धर्म प्रेमी बंधुओं तथा आर्य कहलाने वालों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम आर्य थे। हम भी उसी राम के ही संतान हैं और राम के संतान होने के लिए हमें गर्व है कि हम बाबर के संतान नहीं अपितु राम के संतान हैं। पर दुर्भाग्य ये है कि जो राम का ये भारत, जिस राम का भारत, जिस राम में मर्यादा पुरुष, जिस राष्ट्र में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे महापुरुष का आगमन हुआ, ऐसे महापुरुष के नाम रोशन करना हम सब भारतवासियों के लिए कर्तव्य था। जो अपने को भारतवासी कह रहे हैं, राम का नाम लेना नहीं चाहते हैं, इससे यह साफ पता चल रहा है कि वो भारतवासी नहीं है, जो अपने आप में उजागर कर रहे हैं। लेकिन आइए, मैं आज आप लोगों को एक बता रहा हूं जो मैं कल लिख करके भी दिया था परसों, कि वाकई में ये जो भारत में रह रहे हैं और भारतवासी अपने को कह रहे हैं, लेकिन भारतीयता जिनके नहीं है, जिनके अंदर, मैं उन लोगों के लिए ये बता रहा हूं। देखिए, ये मेरे पास ये सवालनामा आया था, ऊपर से पढ़िए पूरा। ये 92 का है, 1992। गुलाम मोहम्मद अंसारी, विलेज दलीली, पोस्ट ओकड़कढ़ा, डिस्ट्रिक्ट गढ़वा। उस समय बिहार था, अब झारखंड हो गया है। ये मौलाना गुलाम मोहम्मद अंसारी साहब, गढ़वा आर्य समाज का कार्यक्रम चल रहा था। ये मौलाना गुलाम मोहम्मद अंसारी साहब ये लिखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। काबिल सदा एहतराम डॉक्टर महेंद्र पाल आर्य जी, नजीर आर्य नदी के आर्य समाज मंदिर गढ़वा, डिस्ट्रिक्ट गढ़वा, आदाब। और इन्होंने क्या लिखा, मैं ये सुना दूं। ये जानकर खुशी हुई कि आपकी तकरीर बतारीख 23 जनवरी से 25 जनवरी 1992 तक इस आर्य समाज गढ़वा बाजार में होने का इत्तला मिला है और इस जलसे में सभी मजहब के मानने वाले लोग मदऊ हैं, यानी आमंत्रित हैं। आप तमाम लोगों के मजहबी इश्काल को भी दूर फरमाएंगे, यानी मजहबी संदेह को भी आप दूर फरमाएंगे। बजरिया एक इश्तिहार ये भी मालूम हुआ कि आप कुरान मजीद के माहिर हैं। शब्द पर ध्यान देना, ये क्या कह रहे हैं कि इश्तिहार से ये मालूम हुआ कि आप कुरान मजीद के माहिर हैं। बावजूद कुरान मजीद होने की आप आर्य मजहब के मुबल्लिग हैं, यानी आर्य समाज के प्रचारक हैं। इससे ये साबित है कि आपको कुरान मजीद की अल्लाह ताला के कलाम होने में शुबा है। इन्होंने साफ लिखा है कि आपको कुरान मजीद अल्लाह ताला के कलाम होने में शुबा है, संदेह। इसलिए कि जिन्हें कुरान मजीद को अल्लाह ताला की कलाम होने में शुबा हो, शब्द पर ध्यान देना, कि जो अल्लाह ताला के कलाम होने में कुरान पर जिसको शुबा हो, तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक चैलेंज पेश किया है, चैलेंज पेश फरमाया है, जो मंदरजा झेल में, जो नीचे है,
यहाँ लिखा व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। पारा 1 रुकू 3 आयत 23 है। इसमें इसका अर्थ क्या है वो तो आप लोगों को मैंने तरन्नुम के साथ सुनाया, पर ये उच्चारण करने के लिए भी अच्छे अच्छे के पैंट गीले हो जाते हैं साहब। अब ये हिंदी में लिख करके जो लिखा हुआ है उसको पढ़ करके वो अपने को कुरान का जानकार बताते हैं। ये सब बाउंडर मचाए हुए हैं, ये कुरान का नहीं जानते। कुरान में कौन सा अक्षर पहला है वो नहीं बता पाएंगे। सुनिए इसका क्या बताए कि और अगर तुम्हें शक है इस कुरान के कलाम मजीद होने के जो हमने उतारा है अपने खास बंदे पर, तो इस जैसी एक सूरत ले आओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं और मौलाना गुलाम अहमद अंसारी भी नहीं कहा, अल्लाह ने कहा। अल्लाह ने कहा कि मैंने अपने खास बंदे पर जो कुरान उतारी है, अगर इस पे शक है तो इस जैसी एक सूरा ले आओ। अल्लाह के सिवा अपने सब हिमायतियों को भी बुला लाओ, यानी अल्लाह को छोड़कर दुनिया में तुम्हारे जितने भी हिमायती हैं उन सब को बुला लाओ अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर ना ला सको और हम फरमा देते हैं कि तुम नहीं ला सकते हो, मैं नहीं कह रहा हूं, गुलाम अहमद अंसारी भी नहीं कह रहा है, अल्लाह ने खुद फरमाया नहीं ला सकते हो। क्या नहीं ला सकते हो? कुरान का नकल, कुरान के सूरा के मसल, वहां मसल शब्द आया है, मसल माने बराबर। कुरान की बराबर सूरत को या आयतों को नहीं ला सकते हो, और अल्लाह ने खुद फरमाया हम हरगिज नहीं ला सकते, तो डरो उस आग से। शब्द पर ध्यान देना। अब इसी में ही इसका जवाब मिल गया मुझे। अब क्या मैं जवाब दिया, फिर सुनिए। डरो उस आग से जो तैयार रखा है काफिरों के लिए। बंधुओं सुन लेना कि अल्लाह ने गैर मुस्लिमों को सबको काफिर कहा है, जबकि काफिर शब्द का अर्थ होता है नाशुक्रा, जो अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करता है। लेकिन हम संस्कृत में शुक्रिया अदा करते हैं, उन बेचारों को क्या पता कि हम क्या बोल रहे हैं। तो अल्लाह ने कहा कि उन काफिरों को उस आग से जिस आग का ईंधन काफिर और पत्थर है, आदमी और पत्थर है, तैयार रखा है काफिरों के लिए। फिर नीचे लिख रहे हैं मुकर्रम डॉक्टर महेंद्र पाल आर्य जी, अगर आपको इसमें शुबा है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है, तो आप कुरान मजीद के सूरतों में से एक सूरा, यानी कोई सूरा फातिहा के मसल बराबर इस सूरा पेश करें, और मैं आपके पेश करदा सूरतों को दीनी इदारा में भेजकर कुरान मजीद के सूरतों में से मुआजना कराकर तौल करके देखूं, बराबरी करके देखूं कि आप किस कदर अपने दावा में सादिक हैं। नोट, मेहरबानी फरमाकर जवाब पर आप अपना मुकम्मिल पता भी लिखेंगे। ये है पत्र को, फिर मैं दोबारा दिखा रहा हूं, ऊपर से नीचे तक पूरा देख लीजिए। विलेज दलीली, पोस्ट पोकड़कढ़ा, डिस्ट्रिक्ट गढ़वा, बिहार। अब आइए, पर अल्लाह ने एक जगह नहीं, ये तो सूरह बकर का है, सूरह अनाम में आयत नंबर 50 में भी बोला है, सूरह राद आयत नंबर 31 में भी बोला है। वहां पर भी अल्लाह ने साफ जिक्र फरमाया है कि कुरान की नकल नहीं बना सकते हो। आइए जरा देखिए, इन मौलाना ने जो हवाला दिया है कि नकल नहीं बना सकते हो, इसीलिए तुम्हारा ठिकाना है जहन्नुम के आग, जिस आग का ईंधन क्या बताया, आदमी और पत्थर है। मैंने जवाब देने से पहले इन मौलाना गुलाम मोहम्मद अंसारी साहब से ये पूछा
कि हुजूर ये आपकी लिखी हुई है और आपने लिख करके दिया है, और अल्लाह का फरमान है। कुरान में अल्लाह ने कहा है उस आग का ईंधन आदमी और पत्थर है। तो हम कुरान को जानते हैं, मानते नहीं। इस गलती के एवज में हमें आग में जाना पड़ेगा, या अल्लाह डालेंगे या भेजेंगे। लेकिन इन पत्थरों ने क्या गलती की है? उन पत्थरों को अल्लाह आग में झोंक रहे हैं। पत्थरों की क्या गलती है? अब ये अकल रखने वाले, दिमाग रखने वाले, इंसान कहलाने वाले, मानव कहलाने वाले, जरा अपने दिमाग पर जोर डाले और अल्लाह से पूछे कि अल्लाह उन पत्थरों की गलती तो बताओ। हम जो काफिर लोग हैं, हम कुरान को नहीं मानते हैं, इस दिवस में हम लोग जाएंगे, इस दोष में हम लोग जाएंगे, या हम लोग दोषी हैं कुरान को न मानने का? तो कुरान को न मानने का अगर दोषी हैं और हम चले गए दुज़ख में, जहन्नुम में, और जहन्नुम के आग का ईंधन बताया। ईंधन के माने जानते हैं? जलावन। और जलावन ये आदमी है। लेकिन अल्लाह को ये भी पता नहीं है कि जलाने के लिए केवल आदमी को डालेंगे तो नहीं जल सकता, उसको जलाना पड़ेगा आग को पहले, है। तो उन पत्थरों की क्या गलती है? उन पत्थरों को भी अल्लाह ताला आग में झोंक रहे हैं। और आदमी का शरीर पंच तत्व से बना हुआ है, ये आदमी जाएगा तो जलेगा, लेकिन पत्थर जल सकता है क्या? अब सुनिए मेरा जवाब इसका। मैं वहीं मंच पे बैठ करके दवा दिया, फिर लिखित उनके साथ बहुत दिनों तक मेरा ये सारा पत्रचार होता रहा। वो भी मैं सब ढूंढ करके निकाला। ये देखिए, ये हिंदी में लिख रहे हैं, गुलाम मोहम्मद अंसारी का जवाब। गुलाम मोहम्मद अंसारी को जवाब, जो प्रथम प्रश्न वेदों पर था, और उन्होंने इस तरीके से ये सारा कई पेजों में लिख करके दिया। उन दिनों में मैं कानपुर रहता था, ये 572 किदवाई नगर, कानपुर यूपी। देखिए, और ये पत्र आया है लक्ष्मी प्रसाद केसरी जी के, भूतपूर्व विधानसभा पटना। देख रहे हैं, ये बाबू लक्ष्मी प्रसाद केसरी जी के एड्रेस पे उन्होंने एड्रेस किया था, और फिर वो पत्र मेरे पास आया। देखिए, यहां डेट भी लिखा है 29/1/92। तो कहने का तात्पर्य है, इन सब का जवाब एक एक करके मैं जवाब दिया हूं, वो मैं पहले ही दिखा दिया आप लोगों को। वो मैं पहले दिखा दिया गुलाम मोहम्मद अंसारी को जवाब, प्रथम वेद पर जो था। फिर उन्होंने जो लिखा, फिर उसका जवाब मैं दिया। छब्बीस 2/92, ये उनका दूसरा सवाल था, दूसरा सवाल का जवाब। इस प्रकार ये काम आज से नहीं, मैं जब से आया हूं तब से किया हूं, कर रहा हूं। आर्य समाजियों के पास इसका जवाब नहीं है, जो ये चिल्पो कर रहे हैं ना, कुछ नहीं जानता, कोई कुछ नहीं जानता। सुन लो, चाहे अधिकारी हो, चाहे आर्य समाज के विद्वान, इस मामले में उन लोगों की कोई भी अकल नहीं है। ये अली बॉयज कमेटी, ये लखनऊ के देखिए, उन्होंने लखनऊ आर्य प्रतिनिधि सभा में ये सवाल लिख करके भेजा था, वो जवाब नहीं दे पाए, उन्होंने मेरे पास फॉरवर्ड किया। उस समय धर्मेंद्र जी मंत्री होते थे, उसके बाद कैलाशनाथ के साथ। तो खैर, ये इस तरीके से इन सब का जवाब मेरा दिया हुआ है। मैं काम करके बोलता हूं, काम किए बिना बोल नहीं रहा हूं। और मैं दावा के साथ कह रहा हूं, आर्य समाजियों के पास इन सब सवालों का जवाब नहीं है। इन सब सवालों का जवाब मेरे द्वारा ही लिया गया है, आज से नहीं। ये भी देखिए, वो कब का है, डेट देख लीजिए, 3/11/93। ये देख लीजिए, यहाँ 3/11/93। आज तो जन्म हुए हैं, कोई न मालूम क्या क्या बोले जा रहे हैं, जबकि कुरान का नहीं जानता। आइए इसका जवाब सुनिए। कुरान का नकल बनाया जा सकता है कि नहीं? तो
कुरान का नकल, कुरान शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन शब्द से, और ये कुरान की आयत है। ये मैं सारा इब्न कसीर से हवाला, इत्तिकानुल कुरान से हवाला मैं आप सब लोगों को दे चुका हूं। इत्तिकानुल कुरान जो मौलाना अल्लामा सयूती का है, उन्होंने भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कुरान का ही आयत माना है, और तफसीर इब्न कसीर में भी कुरान का आयत माना है, कुरान के ही आयत हैं। और कंजुल ईमान जो बरेलवी वालों की है, मौलाना रिजा खान साहब की, उन्होंने भी माना है। मेरे पास 12 तफसीर है, मैं उन सब से हवाला दिया हूं आप लोगों को। आइए मैं ये आप लोगों को बताता हूं कि मैं शुरू किया हूं ओम के नाम से। ऐसा बिस्मि ओमिल हय्युल कय्युम। अभी किसी ने मेरे को कहा कि तुमने अरबी जुबान में ओम कैसे जोड़ दिया। अच्छा, ओम मुझे इसलिए जोड़ना पड़ा, सुन लो दुनिया वालों कान खोलकर, किस लिए मैंने ओम को जोड़ा। मैंने बताया बिस्मि ओमिल हय्युल कय्युम, शुरू करता हूं मैं ओम के नाम से जो कायम बिज़्ज़ात हमेशा हमेशा का रहने वाला है। तो आप लोग यहां पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं कि पंडित जी, अगर ओम हमेशा हमेशा का रहने वाला है तो क्या अल्लाह हमेशा हमेशा का रहने वाला नहीं है? आइए मैं एक और गंभीर बात आप लोगों के सामने रख रहा हूं, और मैं दावा के साथ ये कह रहा हूं कि अल्लाह हमेशा हमेशा का रहने वाला नहीं है। आप कहेंगे कैसा? तो कुरान वालों से ही पूछिए, या कुरान वालों के माध्यम से अल्लाह तक खबर पहुंचा दीजिए कि अल्लाह, जब कयामत हो जाएगा, हिसाब किताब हो जाएगा, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे, उसके बाद आप क्या करोगे? अल्लाह से पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? इसलिए मैंने ओम का नाम लिया जो हमेशा हमेशा का रहने वाला है। ओम कभी फना नहीं होता, इसलिए कायम बिज़्ज़ात बोला हूं। अगला शब्द आया है क़ाल रब्बुल मुस्लिमीन व खालिकुश शयातीन फी किताबिल कुरआन लिन्नासिल आलमीन फातू बिसूरत मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन फजर्रिबू बिल ईमान वला तकूनु मिनल काफिरीन व उम यशहदु अन्नी मिनस सादिकीन व इन कुंतुम फी शक्किन मिम्मा आतिना खलीफतना फातू बुरहानकुम व असअलुकुम मिन रब्बिकुम इन कुंतुम मुमिनीन। और मैं ये बोल करके जो हमारी जनता हमारे सामने बैठी थी ना, मैंने उन लोगों से पूछा, हुजूर आप लोग बराए मेहरबानी ये बतलाइए, कृपा करके ये बतलाइए कि ये आयत कुरान जैसा लगा या अलग? और सबने हाथ ऊंचा करके कहा कि पंडित जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, कुरान जैसा ही लगा। मैंने कहा ये कुरान है ही नहीं, ये कुरान नहीं है। मैं उसमें बोला, कहा मुसलमानों के रब ने, शैतान के पैदा करने वाले मुसलमानों का रब मैं इसीलिए कहा कि अल्लाह ताला फूटी आंखों से औरों को देखना नहीं चाहते, इसीलिए रब केवल मुसलमानों का है, औरों का नहीं। कहा मुसलमानों के रब ने, शैतान के पैदा करने वाले ने अपने कुरान के अंदर, कुरान का नकल नहीं बना सकते हो, अगर सत्यवादी हो तो नकल बना कर ले आओ। मैं कह रहा हूं कि मैं ले आया हूं ये 10 आयत नकल कुरान का। बुलाओ अपनी अल्लाह को और अपनी हिमायतियों को, मुझे झुटला कर तो देखो, मेरा ओम साक्षी है, ओम गवाह है कि मैं सच बोलने वालों में से हूं, मैं सत्यवादी हूं। वओमी अशहदु अन्नी मिनस सादिकीन व इन कुंतुम फी शक्किन मिम्मा आतिना खलीफतना फातु बुरहानकुम व असलकुम मिन रब्बिकुम इन कुंतुम मुमिनीन। मेरा ओम साक्षी है, मैं सच बोलने वालों में से हूं, और ये चुनौती है, मुझे झुटला कर तो देखो, मेरा ओम गवाह है। ये 10 आयत मैं बना करके दिया 92 में, आज की बात नहीं है। आज तो ना नए नए कितने जन्म हो रहे हैं, ये कुरान के ऊपर बोल रहे हैं। वही एक यादव जी हैं, वो हाथ में कुरान
ले लेकर के दिखा रहा है। मैंने कहा अपने पास क्या है आपको मालूम है? अपने पास क्या है पहले उसको तो जानिए। वो नहीं जानता है अपने बारे में, औरों के बारे में बता रहा है। खैर कुछ भी। अब देखिए, मैंने यहां कहा कि अल्लाह ने कहा, और कुरान की इस चुनौती को मैंने स्वीकार किया है, और वो स्वीकार जो मैंने किया वो मैं चुनौती आप लोगों को भी सुना दिया। कुरान में कहा अल्लाह ने कि नकल नहीं बना सकते हो, और मैं ये 10 आयत नकल आप लोगों को सुना चुका हूं। मेरा प्रश्न ये होगा कि जब अल्लाह ने कुरान में कहा, क्या कहा? कि उस जमाने में, उस काल में, पैगंबर के जमाने में, चाहे पैगंबर मूसा के जमाने हो, पैगंबर लूत के जमाना हो, लूत का जमाना हो, पैगंबर ईसा का जमाना हो, पैगंबर और जितने भी पैगंबर आए, 1 लाख या 2,24,000 बताते हैं, जितने भी आए हैं, उन पैगंबरों के जमाने में अल्लाह ने हलाक किया। किनको किनको? उन लोगों को हलाक किया कि बनी इस्राइल के कौम को हलाक किया, और कौम आद को भी हलाक किया, कौम फिरौन को भी हलाक किया, कौम लूत को भी हलाक किया, समूद को भी हलाक किया। ये हलाक मानी है मारना, हलाक मानी है खत्म कर देना। लेकिन मैं आज खुली चुनौती दे रहा हूं, चाहे वो मुफ्ती यासिर हो, सिर तो सिरी है, चाहे यासिर हो या वो सिर हो, आओ सामने। कौन आ रहा है? बुकली मत करो, बकवास मत करो। सुनो पहले मेरी बात, कि जो वेद के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, चाहे वो जाकिर नाइक हो, चाहे वो जर्जिश हो या जरी हो, और यासिर हो या वोसिर हो, इब्राहिम हो और इब्राहिम का बाप अजर हो, सामने आओ। जब अल्लाह ने उस पैगंबरों के काल में, पैगंबरों के जमाने में उन सब कौम को हलाक किया, किसने? अल्लाह ने। अब हलाक करने का काम किसका है? यानी खत्म करने का, समाप्त करने का, मारने का, लोगों को दुनिया से हटाने का काम किसका है? अल्लाह का है। और मैं चुनौती दे रहा हूं, खुली चुनौती है संपूर्ण इस्लाम जगत को, कि वेद से कोई एक मंत्र ऐसा दिखा दे कि हाँ परमात्मा ने हलाक किया है, या परमात्मा हलाक करने के लिए कहा है, हुक्म दिया है कि आए ऋषि दयानंद आप हलाक करो। एक भी आरोप वेद से सिद्ध करना संभव नहीं है। सुन लो कान खोलकर दुनिया वालों, ये कोरा झूठ है, कोरा बकवास है। क्योंकि परमात्मा का स्वाभाविक गुण है दया करना। तो जिसका गुण स्वाभाविक है दया करना, वो किसी को हलाक करे, ये संभव होगा क्या? और वो यासिर बोल रहा है, वो एक कोई उसके साथ बोल रहा है, तो जो मेरा 15 सवाल था उस सवालों को लेकर के बैठा है, वो सर्जिकल स्ट्राइक बता। अबे सर्जिकल स्ट्राइक आ जा, कहां स्ट्राइक हो रहा है? मैं तो यहां स्ट्रोक कर रखा हूं तुझे। आ जा सामने आकर के बात कर, फिर पता लगेगा सच्चाई किनके पास। मैंने निवेदन किया कि वेद में ऐसा कोई उपदेश नहीं है परमात्मा का कि इसको हलाक करो, उसको हलाक करो, इसको खत्म करो, उसको खत्म करो। और वो भी लूत को खत्म क्यों किया है दुनिया वालों जानते हैं आप? लूत को खत्म इसलिए किया कि लूत के काल में, लूत के जमाने में पुरुषों से बदफेली करते थे, बुराई करते थे, यौन क्रिया करते थे, जिसका समर्थक अग्निवेश है, समलैंगिक। और अग्निवेश खाली अकेला दोषी नहीं है, ये जो आर्यवेश बता रहे हैं ना अपने को, वो भी 1 नंबर का दोषी है, उसका समर्थन करने वाला। ये अनिल भी 1 नंबर का दोषी है। आर्य समाजियों को इन सब के बारे में पता होना चाहिए, लगना चाहिए। लेकिन ये भी तो वैसे ही है जो बैठे हैं, और सब बैठे ही हैं, सब कुर्सी के लिए बैठे हैं। खैर मैं यहां बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से। तो लूत के जमाने में पुरुषों से बदफेली करते थे, सारे
मित्र मंडली को नमस्ते। भाऊ धर्मवीर जी भी आ गए सामने, अजय संजन वीरू जी भी आ गए, वही बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। मैं सबका आभार बाद में व्यक्त करता हूं, पहले सुन लीजिए विचार क्या है। मैं दावा के साथ कह रहा हूं के काल में जब पुरुषों से बदफेली करते थे, यौन क्रिया करते थे, दुराचार करते थे, तो उसे हलाक करने के लिए अल्लाह को फरिश्ता भेजना पड़ा। यह अल्लाह का काम है, हाँ अल्लाह का है, लेकिन याद रखो परमात्मा का नहीं। वेद का परमात्मा कहीं भी ऐसा उपदेश नहीं दिया है कि तुम एक दूसरे का यौन क्रिया करोगे पुरुषों से, मैं हलाक करूंगा, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे तो जुबान खराब हो रहे थे, अभी मैं रोका अपने को कि पुरुषों से यौन क्रिया करे, उस काम को रोकने के लिए अल्लाह को फरिश्ता भेजना पड़े। वो अल्लाह है, लेकिन हमारा परमात्मा वो नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। परमात्मा इस काम को नहीं करते और न करवाना पड़ता है। तो लूत के काल में जब पुरुषों से बदफेली करते थे, उसको बर्बाद किया, उसको हलाक किया, समाप्त किया, खत्म किया, मार डाला अल्लाह फरिश्तों के द्वारा, फरिश्ता भेजकर। ये है अल्लाह। और अल्लाह और ईश्वर में जो लोग बोलते हैं भेद नहीं है, सुन लो कान खोलकर, वो लोग भी अकल के दुश्मन है। जो रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम बोलते हैं। अभी सुषमा स्वराज कहीं गई थी, वो सुना रहे हैं, वो प्रधानमंत्री भी सुन रहे वहां पे, दुनिया सुन रही है। दुनिया गलतफहमी के शिकार है, दुनिया सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाए, दुनिया जानने का प्रयास नहीं किया। मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि परमात्मा का यह काम नहीं है। कोई लाए प्रमाण दे कि हाँ परमात्मा भी मनुष्य के साथ यौन क्रिया समाप्त करने के लिए कहीं दूत भेजा, फौज भेजा, ऐसा वेद से कोई हवाला दे दे, नहीं मिलना, संभव ही नहीं है। इसलिए जब इन सब कौम के लोगों को अल्लाह ने हलाक किया, किसी को नदी में डुबोया, किसी को कुछ किया, किसी को कुछ किया, जब आज यहां पर बाबरी मस्जिद टूट गया तो इन काफिरों को अल्लाह हलाक क्यों नहीं कर पा रहे? जब असदुद्दीन ओवैसी के कहने के मुताबिक काम नहीं हो रहा है तो अल्लाह उन लोगों को हलाक क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहा है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। अरे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लोगे तो तुम क्या कर लोगे? अल्लाह को बोलो ना, अल्लाह करे, अल्लाह तो हलाक करने वालों में से है। ऐसे कातिल अल्लाह को बोलो ना, कत्ल करे। तुम पुलिस हटवाने की बात कर रहे हो, तुम कत्ल करने के लिए उतरोगे? अल्लाह को भेजो। केवल इतना ही। मैं एक बात और बताना चाहूंगा। कुरान के मुताबिक सूरह इब्राहिम आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमिही लियुबय्यिन लहुम। अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है कुरान के अंदर में सूरह नंबर 14 आयत नंबर 4 में कि मैंने हर एक कौम की जुबान में रसूल भेजा। दुनिया वालों सुन लो, ये कितना झूठ है, कोरा झूठ है कि अल्लाह अगर हर एक कौम की जुबान में वो बोल रहे हैं, वहां बोला गया है कि उस भाषा को बोलने वाले हमने रसूल भेजा, जबकि इस्लाम में रसूल केवल 4 ही हैं। मूसा, दाऊद, ईसा और मोहम्मद, ये 4 रसूल हैं। 4 के सिवा 5 रसूल नहीं। तो हर एक कौम की जुबान में, हर एक संप्रदाय की जुबान में उस भाषा का बोलने वाला अल्लाह ने रसूल भेजा। तो संस्कृत में कौन रसूल आए? कोई माई का लाल बता दे। बे यासिर आजा सामने, बता दे संस्कृत भाषा में कौन रसूल आए। अगर संस्कृत छोड़ देते हैं, हम हिंदी को ही लेते हैं, हिंदी भाषा में कौन रसूल आए? और अगर अल्लाह का कहना यह सही है कि हर एक जुबान में अल्लाह ने रसूल भेजी है, तो राम को भी रसूल मानना पड़ेगा। जबकि इस्लाम में राम को रसूल मानना ममानियत है, मना है, गुनाह है, कुफ्र है।
और अल्लाह का कहना सही है कि राम को रसूल भेजा, तो फिर ऐसे राम के मंदिर बनाने के लिए अल्लाह आप अपने बंदे को समझा दीजिए कि वो क्यों रोक रहे हैं जब आपने रसूल भेजा राम को। जज लोग फैसला नहीं दे सकते, किनके पक्ष में फैसला देंगे जज? हिंदुओं को बोलेंगे मुसलमान नाराज, नाराज नहीं कत्ल कर देंगे। इससे पहले हुआ है इलाहाबाद बेंच के जजों के साथ। और मुसलमान के पक्ष में बोलेंगे तो हिंदू कत्ल कर देंगे, जैसे कि फुलन देवी को मारा। ऐसा ही होगा। ये कोर्ट का विषय नहीं है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या इंटरनेशनल कोर्ट हो, कहीं भी जाओ, ये कोर्ट का मामला ही नहीं है। लेकिन मैं यहां पर सवाल उठाया, जब अल्लाह ताला ने, मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान खुद कह रहा है, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिन लहुम। क्या अल्लाह अगर हर एक कौम की जुबान में रसूल भेजा, हर एक कौम की जुबान की भाषा में बोलने वाले रसूल भेजा, तो संस्कृत भाषा में कौन रसूल आए थे? हिंदी भाषा में कौन रसूल को अल्लाह ने भेजा था? आओ, किनके पास सवाल का जवाब है, ले आओ। मैं वो पागल जैसा नहीं बोल रहा हूं कि जवाब का सवाल चाहिए, जवाब का सवाल चाहिए, नहीं, हमें सवाल का जवाब चाहिए, हमें सवाल का जवाब चाहिए। आओ, कौन आ रहा है सामने? केवल इतना ही नहीं, जब अल्लाह ने रसूल केवल 4 भेजे हैं, तो संस्कृत जुबान में या हिंदी जुबान में किस रसूल को अल्लाह ने भेजा? मैं एक बात और बताना चाहूंगा आप लोगों को कि वहां जन्नत में जाएंगे कौन? तो कुरान में अनेक बशारत है, अनेक आयत है, अनेक प्रमाण है। वबश्शिरिल्लज़ीन आमनू व आमिलुस्सॉलिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़क़न क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व ऊतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्लाह ताला ने सूरह बकर के अंदर में जिक्र फरमाया कि बशारत है उनके लिए, प्रतिश्रुति है उनके लिए, आमनू व आमिलुस्सॉलिहात, ईमान लाने वालों जिन्होंने नेक अमल किया। अब नेक अमल करने के लिए मोदी जी जितना भी नेक अमल क्यों ना करे, जैसे पिछले दिनों में खेवैया बन करके कश्मीरियों को बचाया, अपना जन्मदिन ना मना करके वो सारा खर्चा वहां पर लगाया उन कश्मीरियों को, डूबते हुए कश्मीरियों को बचाने में। लेकिन इसको अल्लाह ताला के नजर में, अल्लाह के दृष्टि में ये नेकी नहीं है। अल्लाह के पास इसका नाम परोपकार नहीं है। वहां ईमान लाना पड़ेगा, क्योंकि मोदी बेईमान है और भारत के बहुसंख्यक लोग बेईमान है। अल्लाह को केवल ईमानदार पसंद है, इसलिए अल्लाह ताला ने ईमानदारों को ही उपदेश दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों। लेकिन जो ईमान नहीं लाए, जो अल्लाह को नहीं माना, रसूल को नहीं माना, पैगंबरों को नहीं माना, जन्नत और जहन्नुम को नहीं माना, अच्छे बुरे का किस्मत को अल्लाह ने बनाया ऐसे नहीं माना। अल्लाह को मानना तो मनुष्य मात्र के लिए जरूरी है, लेकिन रसूल को मानना जरूरी क्यों है भाई? लेकिन मानना पड़ेगा। तो यहाँ ये बोला अल्लाह, तो जन्नत में उन्हें जाएंगे, उनको खाने के लिए फल दिया जाएगा, फल एक जैसा होगा शक्ल सूरत में, लेकिन हर एक का टेस्ट अलग अलग होगा। वो बोलेंगे ये अभी खाया, बोले खा के देखो। और मौलाना लोग तो यहाँ तारीफ करें कुरान के हवाले से, मौलाना जमील जो पाकिस्तान का है, जन जमीला, कुरान का ही आयत है सूरह वाक़िया का, वला तैरी मिम्मा यश्तहून, परिंदों का गोश्त का कबाब मरगूब कराया जाएगा, वहूरुन ईन, ये सब आया है। वो तारिक जमील बोल रहा है कि 3 तबके के लोग होंगे। एक तबका वो होगा जो शराब को डाल डाल करके पिएगा, एक तबका वो होगा जो शराब सेविकाओं के द्वारा पिलाया जाएगा, और अल्लाह खुद डाल करके पिलाएंगे, जो फर्स्ट क्लास का होगा। वो बोला, मैं नहीं कह रहा हूं, मौलाना जमील कह रहा है, सुनना,
यूट्यूब में लगा हुआ उसका। अब अल्लाह अगर डाल डाल करके पिलाएंगे, मैं पूछना चाहता हूं अल्लाह वालों से और अल्लाह से भी कि अल्लाह शरीरधारी होगा या नहीं होगा? फिर कौन कहता है अल्लाह निराकार है? अल्लाह निराकार है कह कौन रहा है? कुरान से पूछो अल्लाह निराकार है या साकार है। अब मैं नहीं कह रहा हूं, मौलाना तारिक जमील कह रहे हैं कि वो अल्लाह साकी है। साकी माने जो शराब पिलाने वाला। अब जन्नत में शराब हलाल हो गया, दुनिया में हराम है, और वो उंगली डुबो कर दिखा रहा है। वो पहले तो मुंह में लिया पानी और पानी में उंगली डुबो कर बता रहा है कि ये अगर छिड़क दिया जाए तमाम दुनिया मुअत्तर हो जाएंगे उसके खुशबू से। मुश्क के अंबर बोल रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। अगर इनकी बात सही है, अगर ये लोग सही कह रहे हैं तो आए सामने। महेंद्रपाल आह्वान कर रहा है कि वेद में ये प्रमाण कोई भी दिखा दे, वेद में ये आयतें कहाँ है, इस प्रकार के उपदेश वेद में कहाँ आया है। वहां स्वर्ग के माने सुख विशेष कहा गया है, जहां पर सुख ही सुख है उसका नाम स्वर्ग है, मौत के बाद वाली जिंदगी में नहीं। लेकिन यहाँ एक सवाल मैं आज और उठा रहा हूं जो अब तक इन लोगों के दिमाग में नहीं है और आप लोगों के पास भी नहीं है। मैं सवाल ये उठाना चाहता हूं संपूर्ण इस्लाम जगत से। मैं प्रश्न ये करना चाहता हूं संपूर्ण इस्लाम जगत से। मुशफिक सुल्तान सवाल का जवाब दिया बता रहा है, आना कहा तू जवाब दिया, बकवास कर रहा है। और उसी सवाल को लेकर के बैठा यासिर के पास, और यासिर जबकि जो आयत मैं सुनाया वो नहीं बोला। ये मुफ्ती है कि मुफत है पता नहीं, वो जो मुंहफट है, ये मुंहफट, मुंहफटी। मैं निवेदन कर रहा हूं, आओ सवाल का जवाब लेकर। जब जन्नत में जाएंगे और वहां हूर, वहूरुन ऐन, वहां आया है कुरान में, हम उमर औरतें दिल बहलाने में अदाइका अनाबहुम कवाइबा तुराबहुम वकासम दिहाफा ला यस्मऊन फीहा लगवुम वला किज़्ज़ाबा, वहां ये सब आया है कुरान के अंदर में। तो जब हूर वहां पर आएंगे, हूरें, हम उमर औरतें, बहुवचन में आए, एक नहीं, वाहिद में नहीं है, ना तस्निया में है, जमा में है। हम उमर औरतें दिल बहलाने के लिए, जब वहां दिल बहलाने वाली औरतें होंगी और उन औरतों से उनकी हम बिस्तरी भी होगी, जिमा होगा, व्यभिचार होगा, यानी संभोग भी करेंगे। अब दुनिया वालों जरा बताओ, खास करके इस्लाम वालों बताओ कि एक शादीशुदा पत्नी के साथ किसी के साथ संभोग करना हराम है या हलाल? तो जन्नत में जो हूरें होंगी उन हूरों के साथ अल्लाह शादी कराएंगे या नहीं? दुनिया में तो तुम 4 तक ही तुम्हें सीमित रहने के लिए कहा। अगर शादी कराए बिना उन हूरों के साथ तुम संभोग कर रहे हो, शारीरिक संबंध बना रहे हो, तो वो हलाल होगा या हराम? आप एक ही सवाल का जवाब दो, संपूर्ण इस्लाम को चलेंगे। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, कौन है, आओ सामने, सत्य का मुकाबला करो। सत्य से पाला नहीं पड़ा किसी का, सत्य को ये जानते भी नहीं है, सत्य से कोसों दूर है। इसीलिए तो मैंने ये चुनौती दी, खुली चुनौती, कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाओ। पहला सवाल मेरा ये, कुरान को कोई कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाए। इसलिए मैंने निवेदन किया कि शादीशुदा पत्नी के साथ ही संभोग करना संभव है, और बिना शादी किए किसी महिला के साथ कोई पुरुष संभोग करे तो वो हराम है या हलाल? और जन्नत में उन हूरों के साथ संभोग करने का हुक्म है, संभोग किया जाएगा, ये बताया गया है। तो मैंने जो बिस्म ओमिल हय्युल कय्यूम बोला ना, तो उसमें कुछ मौलाना ने एतराज किया। मुझे बोला कि पंडित जी आपने इस ओम को क्यों जोड़ा? तो मैं आप लोगों को बोला ना कि ओम कायम बिज़ात है, हमेशा हमेशा का रहने वाला, ओम का फना नहीं होता। वेद का प्रमाण है, सूर्य चंद्रमा सउधाता यथा पूर्वम कल्पया, वो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। इसलिए कौम बिज़ात मैं बोला, फना नहीं होता, इसलिए ओम का नाम मैं लिया। लेकिन कयामत हो जाने के बाद, सजा मिलने के बाद जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में जाएंगे, उसके बाद अल्लाह क्या करेंगे?
उसके बाद अल्लाह क्या करेंगे? ये कौन मूर्ख है? ये राजपाल मूर्ख है, ये उसको अकल नहीं है कि मैं इसी में वीडियो बना रहा हूं। फोन कर रहा है, क्यों फोन कर रहा है बे? सुन यहां मैं क्या बोल रहा हूं। हाँ बिल्कुल बोल रहा हूँ, इस्लाम का नबी नया नबी आया, वो बकवास कर रहा है, वो भी कोरा बकवास है, वो पता नहीं कहाँ का है। आज मैं दो का नाम लेता हूँ, एक बांग्लादेशी है, बांग्ला में बोल रहा है, वो तो परचम लहराना चाह रहा है अमेरिका में, व्हाइट हाउस में। अरे व्हाइट हाउस में इस्लाम का परचम लहराओगे वो तो दूर की बात है। भारतीय अगर हो, पाकिस्तान बांग्लादेशी हो तो जाओ चीन, तुम्हारा नजदीक पड़ेगा। चीन में इस्लाम का परचम लहरा करके दिखाओ, अगर माँ ने दूध पिलाया तो, अपने बाप से जन्म लिए हो तो चीन में जा करके दिखाओ। चीन में इस्लामी नाम रखना मना है, कुरान पढ़ना मना है, दाढ़ी रखना मना है, रोजा रखना मना है। ये तो भारत में ही चिल्को कर रहे हैं केवल। चीन में जाकर के देखे ना, चीन में बोल करके देखे, नानी याद दिला देंगी। और अमेरिका में परचम लहराना चाह रहा, व्हाइट हाउस में। ये दिन में ख्वाब देखते हैं, और दिन में ख्वाब तो हजरत मोहम्मद साहब ने भी देखा। वो उन्होंने साफ लिखा है, इब्न कसीर से मैंने हवाला दिया हो, कि वही जो आती थी उनके पास, वो दिन में आती थी। और वो बता रहे हैं कि दिन में ख्वाब देखना वो सच होता है। अब दिन में सोने की आदत हमारी तो नहीं है विशेष करके, और ऋषि दयानंद ने भी मना किया है कि दिन में सोना नहीं चाहिए। अब दिन में जो लोग सो रहे हों, ऐसे सोए कि ख्वाब देखे, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कितने समाज सेवी लोग थे। और उसके भेद और है, मैं उधर नहीं जा रहा हूं, कभी मौका मिलेगा बाद में बोलूंगा। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं, और ये जो इमाम मेहदी का, इमाम ईसा का दावा कर रहा है, वो कह रहा है मैं हजरत ईसा हूं। कभी ईसा होने का दावा इसलिए झूठा है, ईसा पहले नहीं आएगा, पहले दज्जाल आएगा, इमाम मेहदी आएंगे, फिर उसके बाद आएंगे ईसा। ईसा को अल्लाह ताला ने चौथा आसमान पर उठा लिया। अब आसमान चौथा कौन है, सातवां कौन है, ये तो पढ़े लिखे लोग विचार करेंगे। कुरान में कहा अल्लाह ताला ने, इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़हुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसहुम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम क़ालूल मुस्तज़अफ़ीन इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़िका व राफ़िउका इलय्या मुतahhiरुका व जाइलुल लज़ीना तबऊका फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा। अल्लाह ने खुद कहा है इस बात को। जब वो ईसा को जो पकड़वाना चाहते थे ना, वो 30 दिरहम के लालच में ईसा को पकड़वाने के लिए गया, तो वो जो पकड़वाने के लिए गया था ईसा का दुश्मन, उसका शक्ल सूरत ईसा जैसा हो गया, तो अल्लाह ने उसको चौथा आसमान पर उठा लिया। ये कुरान में आया है। और इसीलिए बाइबल के मानने वाले लोग ईश्वर को चौथा आसमान पर मानते हैं, यहोवा को। तो ये जो दावा कर रहे हैं ये गलत इसलिए है कि पहले दज्जाल निकलेगा, और बताया जाता है दज्जाल के इस कपाल में काफिल लिखा रहेगा, काफ फे और रे लिखा रहेगा। तो जो उस भाषा को जानता होगा वही पढ़ पाएगा, वही जान पाएगा। फिर इमाम मेहदी आएंगे, और इमाम मेहदी उतरेंगे आसमान से, उसके बाद ईसा आएंगे। ये तो बकवास कर रहा है, इसका भी दिमाग खराब हो गया। दिमाग तो खराब ये पूरा इन सब कौम के लोगों का है। मैं बोल रहा हूँ एक भी सच्चाई इनके पास नहीं है, एक भी सच्चाई का जवाब नहीं दे सकते। मैंने तो केवल एक ही चुनौती है, कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाओ। कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध नहीं कर पाएंगे। मैं सारा प्रमाण कुरान से ही दूंगा, देता आया हूं, दिया हूं। कुरान से ही कुरान का काटना संभव है, हाँ जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने निवेदन किया कि इस तरीके से मैंने अल्लाह की चुनौती, जो अल्लाह ने कुरान में चुनौती दी है कि कुरान का नकल नहीं बना सकते हो, अल्लाह की चुनौती को मैंने 92 में स्वीकार किया। ये मत समझिएगा कि मैं अग्निवेश के लिए बोला हूं। देखिए ये पत्र पढ़िए, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, ये मैं जगबीर को लिखा था 22 मार्च 2006 को। देखिए ये जगबीर सिंह,
यहाँ नाम लिखा है। उप प्रधान था उस समय सर्वदेशी का, जो समलैंगिकता का समर्थन करता है। फिर इसका जवाब मैं लिखा। अग्निवेश की गतिविधि को मैं बहुत पहले से देखता आया हूं। मैं तो 84 से आया हूं और 85 में इनको राष्ट्रद्रोही बोला था। अनेक खजाना है, वो खजाना सर्वदेशी के पास भी नहीं है और दिल्ली प्रतिनिधि सभा वालों के पास भी नहीं है। मेरे पास जो खजाना है, जो काम मैं अब तक कर चुका हूं, करके दिया हूं, ऐसे अनेक लोगों के सवाल आए जो बंगाल प्रतिनिधि सभा ने जवाब नहीं दिया, दिल्ली सभा ने जवाब नहीं दिया, सार्वदेशिक सभा ने जवाब नहीं दिया। वो सारा खजाना मेरे पास है जिनका जवाब मैं दिया हूं। आचार्य बलदेव जी के भी पत्र है मेरे पास, जो उन्होंने जवाब देने के लिए मुझे पत्र लिखा, वो रामपाल के ऊपर था। ये सारा काम मेरा किया हुआ है। मैं केवल हवा में बात फेंकता नहीं हूं। कुछ लोग हवा में बात फेंकते हैं। वो फेंकते क्या है, वो कह रहे हैं कि हम गुरुकुल में कुरान और बाइबल को पढ़े हैं। अबे कौन सा गुरुकुल है भारत में जहां कुरान और बाइबल की पढ़ाई होती है? हाँ, धर्मवीर जी ने कुछ दिन चालू किया था परोपकारी सभा में, गुरुकुल में, अजमेर के अंदर में, लेकिन वो मौलाना को रोक ही नहीं पाए, वेतन नहीं दिए तो कब तक रुकता वो। ये सारा कांड हुआ है और ये बकवास कर रहा है। ये रामदेव के गुरुकुल में पढ़ा, रामदेव के गुरुकुल में, रामदेव तो खुद कुरान को जानता नहीं है। वो तो मौलाना एक कह रहे हैं कि वेद, 5वां वेद है कुरान, वो आंख बंद करके देख रहा है उसको। और ये उस गुरुकुल में तुझे कुरान और बाइबल की पढ़ाई हुई थी तेरी? झूठा कहीं का। ऐसे बकवास करने वाले लोग मिलेंगे आपको। तो मैंने आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहा कि जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, संपूर्ण विश्व के आंगन में ये वीडियो फैलनी चाहिए। ये चुनौती अल्लाह की दी हुई थी, उस चुनौती को मैंने स्वीकार किया है। संपूर्ण विश्व के आंगन तक पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाना, ये आप लोगों का काम है। ये आप लोगों का काम है। मैं आप लोगों तक अपनी बात को पहुंचाया हूं। अब आप लोग जितना चाहें इसको फैलाएं, प्रचारित प्रसारित करें। कि आपके साथ हमारा इस तरीके का संपर्क और संबंध जुड़ा हुआ है। तो मैंने निवेदन किया कि यहां उपदेश वाले सभी मिल जाएंगे। ये करो, वो करो, ये बोलो, वो बोलो। अरे ये करो, वो करो, तू डॉक्टर भेजा है क्या? या एक डिब्बा घी भेजा है? सब बिना पेंदी के लौटा है। इब्राहिम शेख ने क्या लिखा? पंडित जी, अगर आप सत्य हैं, सत्य बात पूछते हो तो आप भी रसूल हो। अरे रसूल केवल इब्राहिम मियां, तुम्हें पता ही नहीं है। रसूल केवल 4 हैं, 4। मूसा, दाऊद, ईसा और मोहम्मद। तुम्हें भी जानकारी नहीं है। रसूल के माने जानते हो क्या होता है? रसूल के माने होता है प्रॉफिट, प्रेरित पुरुष, भेजा हुआ, जो अल्लाह का संदेश वाहक, संदेश लेकर के आता है। तुम इब्राहिम शेख हो, तुम तो पता नहीं कहा क्या शेख हो या शेख हो, तुम्हें तो इस्लाम के बारे में ही पता नहीं है। तुम्हें कलमा भी याद नहीं होगा मेरे भाई इब्राहिम मियां। बकवास ना करो मेरे सामने। मैं जान करके बोलता हूं, अनजान में मैं फेंकता नहीं हूं जो दुनिया वाले फेंक रहे हैं। मैं फेंकता नहीं हूं, मैं जान करके बोलता हूं, मैं जानकारी देता हूं आप लोगों को। शिवानंद क्या लिख रहे हैं? रमीश खान जी, स्वामी भाई अंग्रेजी में मत लिखो यार, पढ़ने में परेशानी होती है। खैर कुछ भी हो, इन्होंने किसी मुसलमान को जवाब लिखा है। तो मैं आप लोगों से विनती यही किया हूं, कर रहा हूं कि इस वीडियो को आप लोग जन जन तक पहुंचाइए, दुनिया के मानव समाज के सामने पहुंचाइए। और बोला ना, इन सब को मैं उत्तर दे रखा हूं। ये देखिए, ये अली बॉयज कमेटी, ये लखनऊ के है, जौहरी मोहल्ला, 38 नंबर जौहरी मोहल्ला, कंकर कुआं ओल्ड बाजार चौक, लखनऊ 3।
देखिए इनका एड्रेस ये लिखा हुआ है। इन सब को मैं निरुत्तर कर रखा हूं। यहाँ एड्रेस लिखा हुआ है, देख लीजिए अच्छे ढंग से, ये एड्रेस पूरा देखिए। और इन्होंने सवाल लखनऊ आर्य प्रतिनिधि सभा में भेजा था। वो धर्मवीर जी झंडाधारी के एक लेख पर कि कुरान कट्टरवादियों की है, ये लेख धर्मवीर जी झंडाधारी ने लिखा था। और उसके जवाब में इन्होंने ये लिखा, और धर्मेंद्र जी ने ये पत्र मेरे को भेजा इसका जवाब देने के लिए। इन लोगों से जवाब नहीं हो पाया, नहीं बन पाया। ये 3/11/93 का है कोई उस समय तो इन लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था, ये पैदा भी नहीं हुए थे जो ये चिल्पो कर रहे हैं, बोल रहे हैं। इसलिए आओ हम सब सत्य को धारण करें और असत्य को छोड़ें। कमल अंसारी क्या बोला है, गाली दे रहा है, अबे हरामजादा, तो अपना बाप का है। ये तो बाप का नाम ही नहीं मालूम इन लोगों को। यावे करके लिखा है, कितनी सभ्यता देखिए कि किस माँ बाप ने जन्म दिया है। ऐसे भाऊ धर्मवीर जी को पुनः नमस्ते। हाँ, कमल अंसारी गाली दे रहा है, पकड़िए उसको जरा, कौन है ये हरामी का बच्चा। मजहब का है मानव मात्र के लिए, धर्म एक है। मजहब कौन बोला, ये प्रीति जी आपको मालूम नहीं, अंदाजा फेंक रही हैं आप भी। मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। अल्लामा इकबाल ने उस समय गलत बोला, जब पाकिस्तान चले गए उसी तराना को बदल दिया। मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा बोला, यहाँ हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा बोला था। मजहब ही सिखाता है। अल्लाह माफ करते हैं, अल्लाह का माफ करते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं। हाँ बिल्कुल, ये आपने ठीक लिखी है, ये परमात्मा माफ नहीं करते, परमात्मा सजा देते हैं। सजा इसलिए देते हैं कि दोबारा उस काम को ना करें। इसलिए परमात्मा में और ईश्वर में, अल्लाह में अंतर है। ईश्वर में और अल्लाह में भेद है, इस भेद को जानना पड़ेगा। दुनिया वाले भेद को जानते नहीं है, वह बकवास किए जा रहे हैं। मोहनदास करमचंद गांधी के गीत को गुनगुना रहे हैं। वो सुषमा स्वराज भी कल सुना रही थी, मैं टीवी में देखा, आ गई। ये सब बकवास है। मोहनदास करमचंद गांधी ने जितना नुकसान हिंदुओं का किया है, मैं एक जन्म में बोलकर बता करके समाप्त नहीं कर पाऊंगा। और ये हिंदू ही नासमझ हैं, इसको समझने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे हैं। भीष्म शर्मा जी, ईश्वर की मूर्ति होना संभव है कि नहीं? नहीं, ईश्वर की मूर्ति होना संभव नहीं है। ईश्वर निराकार है, ब्रह्म की कोई मूर्ति नहीं होती। ईश्वर सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। वो दिन और रात में ईश्वर के पास, यानी व्यक्ति जीव के जीवन में मरण के सभी संबंध में मुक्त है। हाँ, ईश्वर, कल रात को मैं एक से बोला, वो भी पंडित कह रहे थे अपने को, ईश्वर इन चीजों से अलग है। हाँ, निशा माने औरत, तो कौन बोल रहा है? मर्द किसने बोला था बे? अबे इब्राहिम के बच्चे, निशा माने औरत है तो क्या हुआ? किसने बोला मर्द? पढ़ लिख कर क्या, और नहीं तो मेरे पास घुटना टिक करके बैठ, मैं पढ़ा दूंगा। मैं निवेदन कर रहा हूं कि ईश्वर रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये 5 चीज परमात्मा को छू नहीं सकता। परमात्मा को दुख छू नहीं सकता। परमात्मा आनंद से वंचित नहीं होते। इसीलिए यह शब्द भी गलत है कि ऋषि दयानंद ने मृत्युशैया में पड़ा पड़ा ये बोले, क्या बोले? परमात्मा तेरी इच्छा पूर्ण हो। क्योंकि ऋषि दयानंद को मारने में परमात्मा की कौन सी इच्छा की पूर्ति हो रही है? और यार, ये समाज के विद्वान कह रहे हैं ये लोग, मेरे पास आकर के पढ़ो। अभी वैदिक सिद्धांत का ABCD नहीं जानते हो सब। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं कुरान वालों का अभी ताला नहीं, कुरान वालों का अभी पाला नहीं पड़ा है। सत से आओ, पंडित जी के सामने सत और असत सामने। जी हाँ, मैं यही काम कर रहा हूं दुनिया में। मैं सत्य क्या है और असत क्या है, इसी सत्य और असत को लेकर के विश्व के आंगन में मैं उतरा हूं। और अरबी में मैं बोला हूं, खुदू माँ सफा वर्गा माँ का घर।
तो वही का हम शब्द तेरे पास पूछते हैं क्या? वही का क्या अर्थ है मैं नहीं जानता हूं। जब इतना बोल रहा हूं तो वही के माने नहीं मानू मैं हमें। और वही केवल पैगंबरों पर ही आता है, वही और किसी पर नहीं आएगा। क्यों बीच में परेशान करने के लिए आता है? जानता है नहीं कुछ, अपने बाप को भेज। मैं बोला तो 6 कलमा लिख करके दिखा, 6 कलमा लिख करके दिखा जल्दी। क्या जानता है तू? अभी नानी याद आ जाएगी। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप सब लोग समय निकाल कर मेरे साथ जुड़े हैं। मैं आप लोगों का, धर्मवीर जी का फोन मांग रहे हैं ये इब्राहिम से। धर्मवीर जी अपना नंबर दे दीजिए जो आप सबको देते हैं। धर्मवीर जी का नंबर लो और बात करो, आओ सामने आओ अगर दम है तो। हाँ, ये अरुण जी लिख रहे हैं हम अल्लाह की मूर्ति बनाकर पूजेंगे तो क्या अल्लाह मान लेंगे? अल्लाह की मूर्ति बनाओगे कैसे? मूर्ति बनाने के लिए तो उसकी शक्ल सूरत दिखाना पड़ेगा ना। तो वो शक्ल सूरत वाला है नहीं तो कहां से दिखाओगे आप? इसलिए परमात्मा बिना शक्ल सूरत वाला है। रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, ये 5 चीज परमात्मा में नहीं है। पहला शब्द आया रूप, रूप माने शक्ल, सूरत मूर्ति परमात्मा में नहीं है। इसलिए ईश्वर और अल्लाह के भेद को जाने। मैं बहुत सारा खजाना मेरे पास है, मैं इस तरीके से रोजाना दिखाता रहूंगा। तो 36 साल में जो काम किया हूं मैं, वो सारा हमारे सामने मौजूद है। मैं ये दिखा सकता हूं, आप लोगों को बता सकता हूं। रोजाना इस तरीके का वीडियो बनेगा। लेकिन मैं प्रयास करते करते भी मुझे ऐसा कोई एडिट करने वाला नहीं मिल रहा है जो मेरे साथ बैठ करके काम करे। उसके लिए जो कुछ पारितोषिक होगा वो भी मैं देने का प्रयास करूंगा। अगर कोई है मेरे साथ काम करने के लिए तो एक बार हमें सहमति जताएं। और इस तरीके से हमारे वीडियो को एडिटिंग करते हुए जैसे बाजार में सही ढंग से उतारा जाए या जिसे उतारा जा सके, क्वालिटी अच्छी हो, इस तरीके से कोई अगर टेक्निकल हैंड मुझे अपना समय देना चाहते हैं तो स्वागत है। पारितोषिक कुछ दूंगा, मैं वादा कर रहा हूं। तो मैं और लंबा न करता हुआ, 1 घंटा पूरा हो गया है। मैं 1 घंटा 4 मिनट में 9:04 में आप लोगों के सामने बैठा था। अब 10-12 मिनट हो गया है। मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। पर इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और वो तक पहुंचाना, ये जिम्मेदारी मैं आप लोगों पर छोड़कर वाणी को विराम दे रहा हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।